नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी एजुकेशन पर। बच्चों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक, ठीक है, जो कि हाई स्कूल, इंटर और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे हैं सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आप लोग इस चैप्टर को या इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री की बारीकियां समझ पाएं और क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएं, और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए वो आपसे क्वेश्चन फंसे ना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री में जो कुछ भी छोटी छोटी सी बारीकियां हैं, जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, वो सब पहले समझेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे चलेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, और वो त्रिभुज होगा हमारे पास समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज को हम लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक प्लेन पेज ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, और इसमें हम आपको बताएंगे पहले क्या पढ़ाएंगे। पहले लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम बात करेंगे ये है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में आप लोग देखिएगा, जो हमारे पास ये अगर थीटा होगा तो इस थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, और थीटा से जुड़े वाली भुजा आधार कहलाती है। हमको पता है कि आप लोग अगर थोड़ा भी ढंग से मैथ पढ़े हैं तो आप लोगों को ये सब चीजें आ रही होंगी, ठीक है। मगर जिन लोगों को कुछ नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, वो लोग बेसिक से चैप्टर को देख सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, मतलब कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक त्रिभुज और हो और हम बात करें उस दूसरे त्रिभुज में, तो उस दूसरे त्रिभुज में क्या होगा, जैसे कि हमारे पास एक त्रिभुज ये है और अब हमारे पास एंगल जो है वो थीटा ये दिया हुआ है, तो थीटा के सामने वाली हमेशा वो लंब रहेगी। ये मत सोचना कि ये आधार है, ठीक है, ये होगी लंब, क्योंकि थीटा है यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आधार होगा और ये यहाँ पर क्या होगा, कर्ण होगा। उम्मीद है आप लोगों को इतनी इसमें जानकारी त्रिभुज के बारे में मिल गई होगी कि ये लंब, आधार, कर्ण क्या है, ठीक है। लंब, आधार, कर्ण में एक संबंध है। लंब आधार और कर्ण में एक संबंध है, जो कि बताया था एक पाइथागोरियस प्रमेय है, ठीक है, उसके। तो ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये संबंध होता है लंब, आधार और कर्ण में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब अगर हम डीपली समझे थोड़ा सा तो आप समझ सकते हैं कि कर्ण पर बना स्क्वायर बराबर होता है लंब पर बने स्क्वायर प्लस आधार पर बने स्क्वायर के, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो चलते हैं थोड़ा सा और डीप में इसको समझने के लिए। तो अब हम बात करेंगे इसमें कुछ त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमिति अनुपात की हम लोग क्या बात करेंगे, जैसे हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। पहला है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा, सॉरी कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। तो यहां पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा होता है आधार बटे में कर्ण,
आधार बटे में कर्ण, tan थीटा होता है लंब बटे में आधार, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, इसलिए कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और सेक हो जाएगा कर्ण बटे, सॉरी यहाँ कर्ण है, कर्ण बटे आधार, और कॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। ठीक है, ये थीटा और लंब आधार और कर्ण में संबंध है। ठीक है, अगर साइन थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें, टैन थीटा की बात करें, तो इनमें संबंध हमारे पास ये है। मतलब कि लंब बटे कर्ण के अनुपात को हम साइन थीटा कह सकते हैं, आधार बटे कर्ण के अनुपात को हम कॉस थीटा कह सकते हैं, लंब बटे आधार को हम टैन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, अगर यहां तक आप लोग समझ गए हैं तो थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे ये बढ़ेंगे कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा, और साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 के। इसलिए एक और करके और इसमें लिखेंगे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर हम लिखें यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, या फिर इस सेक का अगर हम गुणा कर लेंगे तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 के, और सेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 कॉस। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज दी है इन सबका हम अभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग कॉपी पेन उठा करके ये जो कुछ बता रहे हैं ये सब अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, तभी पढ़ने का मजा है, वरना लाखों वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब पर और वो केवल पड़ी रह जाएंगी। ठीक है, जब तक आप उसका कोई फायदा नहीं उठा सकते। अगर आपको पढ़ना ही है तो कोई भी एक टीचर पकड़िए और उससे जो कुछ समझना है आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है अगर, फिर भी आप सीख सकते हैं। केवल आपके अंदर सीखने की एक ललक होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सीखने की ललक नहीं है तो कोई भी आपको कुछ सिखा नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ में एक एक चीज नोट करते हुए चलिए। जैसे कि अब हम आगे बता रहे हैं आपको, tan थीटा को लिख सकते हैं 1 cot थीटा, और लिख सकते हैं tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा बराबर 1, और लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1 tan थीटा। ये हम एकदम बेसिक से उठाए हैं। ठीक है, ज्यादा इसमें दिक्कत समझने की ना हो। तो ये इनके जो है कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हम क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इनका यूज करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम चलेंगे और आगे चलेंगे तो इसमें हम समझेंगे कि कुछ हमारे पास एक चतुर्थांश ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको चतुर्थांश में बताते हैं कि इनके त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो बदलने के लिए दुनिया बदल गई है और ये जहां बदल गया है। चलो समझो, देखो ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस लाइन को हम लोग बोल रहे हैं एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, और ये वाई एक्स का पॉजिटिव साइड है, और ये वाई एक्स का नेगेटिव साइड है। ठीक है,
ये वाई अक्ष का पॉजिटिव, एक्स अक्ष का पॉजिटिव जो होगा ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। ये हमारे पास है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास है इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है जो है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट इसमें है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड में क्या होता है, फोर्थ में क्या होता है, सब बताएंगे आपको। बस आप लोग जितना बता रहे हैं कॉपी पेन उठा के अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर यहां पर हम लिख सकते हैं 0 डिग्री, यहां पर हम लिख सकते हैं 90 डिग्री, यहां पर हम लिख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है यहां पर लिख सकते हैं 180 डिग्री, यहां पर हम लिख सकते हैं 270 डिग्री, और फिर से एक बार पलट के आ जाएंगे तो यहीं पर मिल सकते हैं 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। अब इसका हमने मतलब यहां पर जो लिखा है इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा, इस तो लिखा गया होगा। आप लोग याद रखिएगा एक चीज, याद आपको रखना है ये कि जब भी परिवर्तन होगा तो साइन का कॉस में परिवर्तन होगा और कॉस का साइन में होगा, मतलब साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। इसी तरह से जो कॉसेक होगा वो बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कॉसेक में। टैन होगा तो बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में, ठीक है। इतना परिवर्तन आप लोग याद रखिएगा, साइन कॉस में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, जस्ट इसका रिवर्स, ठीक है। तो जो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कब कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर 90 से कम है, मतलब 90 माइनस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 360 ये लाइन है, ऊपर आ गए तो प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। अगर इधर क्यों आ रहा है तो मतलब 90 प्लस, तो 90 प्लस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। 180 यहां पर लिखा, इधर की ओर आएंगे तो माइनस 180 माइनस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है। इधर की ओर आएंगे तो प्लस 180 प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट, 270 है यहाँ पर तो इधर क्या आएंगे माइनस, तो 270 माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट। अगर 270 प्लस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर 360 माइनस थीटा है तब भी किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप लोग, उम्मीद है ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये क्वाड्रेंट का मतलब समझ गए होंगे। अभी आप लोग शायद कंफ्यूज होंगे कि हमने ये परिवर्तन करना बता दिया आपको, ये बता रहे हैं ये होगा इसमें क्या, मगर इन सब से होने वाला क्या है, इन सबको हम क्यों पढ़ेंगे, आवश्यकता इसकी क्या है। तो आवश्यकता इसकी ये है कि जब भी हम देखते हैं क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा लिखा होता है या कॉट 90 माइनस थीटा लिखा होता है, तो अगर हमको परिवर्तन करना नहीं आता है, बदलना नहीं आता है, तो वहां पर हम क्वेश्चन को रोक देते हैं, वहां से आगे सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए ये चतुर्थांश जो हमने आपको क्वाड्रेंट वाला बताया है, मतलब ये चतुर्थांश जो बताया है, ये जो क्वाड्रेंट आपको बताया है, ये आपकी हेल्प करेगा वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे जैसे इसमें हम लिखेंगे ए, इसमें लिखेंगे, अच्छा हम कलर बदल लेते हैं जिससे आपको साफ सुथरा दिख सके। इसमें हम लिखेंगे ए, इसमें लिखेंगे एस, इसमें लिखेंगे टी और इसमें लिखेंगे सी। इसका मतलब क्या है जो हमने लिखा है, ए मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ए मतलब ऑल पॉजिटिव मतलब सभी धनात्मक। एस मतलब होता है साइन कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव। टी मतलब होता है टैन कॉट की वैल्यू पॉजिटिव। सी मतलब होता है कॉस सेक की वैल्यू पॉजिटिव। मतलब कि
इसमें जो कुछ साइन कॉस टैन कॉट लिखा होगा सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक जो वैल्यू दे रहा होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड में टैन और कॉट जो वैल्यू दे रहा होगा वो प्लस में होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक जो वैल्यू दे रहा होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग जो अभी तक हमने बताया है बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आप लोग एकदम कान खोल के बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन चीज बताने जा रहे हैं और हम उसको बताएंगे यहाँ पर। समझो क्या बताने जा रहे हैं। जो परिवर्तन होगा, मतलब कि चेंज कब होगा, चेंज कौन सा, ये वाला जो अभी हमने बताया, ये वाला चेंज कब होगा। चेंज हमेशा वाई एक्सिस पर होगा। किस पे होगा, वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस का मतलब हो गया 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा पर चेंज होगा। चेंज क्या होगा, चेंज जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल जैसे साइन 90 प्लस थीटा अगर हमने लिखा है तो यहां 90 देख लोगे तो साइन को किस में बदलना है, कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहां पर प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, वो बताएगा ये जो हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, तो देखो 90 प्लस थीटा किस में है, 90 प्लस थीटा है हमारा सेकंड में, और सेकंड में साइन वैल्यू क्या देता है, सेकंड में साइन वैल्यू देता है पॉजिटिव, इसलिए रहता है कॉस थीटा पॉजिटिव। उम्मीद है यहां तक जो हमने बताया आपको बहुत ही अच्छे से समझ पे आया होगा। अब थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं इसको, और उसको हो सकता बढ़ जाएगा ऊपर, हाँ बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है ये, समझो आगे। चेंज कहां पर नहीं होगा, तो हम यहां लिखते हैं नो चेंज। चेंज होगा कहां नहीं, तो चेंज नहीं होगा, चेंज कहां नहीं होगा, जो चेंज नहीं होगा वो होगा जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, जो एक्स एक्सिस होगी वहां पर चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा लिखा है तो चेंज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे हमने लिख दिया साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 देख लोगे मतलब यहाँ पर नो चेंज वाली पे है, तो साइन का साइन ही रखेंगे। मगर साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा। 180 प्लस थीटा किसमें आता है, 180 प्लस थीटा आता है थर्ड में। अगर ये थर्ड में आ रहा तो केवल टैन या कॉट जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, मगर यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर मतलब क्या है, चिन्ह साइन का है, मतलब साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में साइन थीटा। उम्मीद है जो परिवर्तन हमने इसमें बताया है, जो ये चतुर्थांश के बारे में हमने बताया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो थोड़ा सा इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन 270 प्लस थीटा, तो देखो समझो बहुत कायदे समझना है। जैसे साइन यहां पर लिखा हुआ है और 270 जैसे ही देखो या 90 जैसे ही देखो तो साइन का क्या करना है, कॉस करना है, कॉस थीटा। जो यहां लिखा वो लिख लो, चिन्ह की तो बाद में बात करेंगे। फिर देखो 270 प्लस थीटा किस में आता है, 270 प्लस थीटा आता है फोर्थ में। अगर ये फोर्थ में आ रहा है इसका मतलब फोर्थ में केवल कॉस और सेक ही वैल्यू पॉजिटिव दे सकता है, बाकी सब निगेटिव होंगे, इसलिए इसका मान हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। जैसे अगर हम बात करें कोई दूसरे टर्म लेते हैं, tan 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, तो हमने बताया 360 नो चेंज, तो tan का tan रहेगा, थीटा है तो थीटा, प्लस है या माइनस है वो तो बाद की बात है कि किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो 360 माइनस थीटा आता है फोर्थ में, और फोर्थ में केवल और केवल कॉस या सेक वैल्यू पॉजिटिव देता है। यहाँ कॉस या सेक होता तो हम पॉजिटिव लिख सकते थे, यहाँ tan है इसलिए यहाँ इसका नाम क्या आ जाएगा, माइनस में।
जैसे जैसे अगर हम लिख लें सेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, तो जैसे ही 180 देखो कोई चेंज नहीं, जो लिखा वही लिख लो, सेक थीटा प्लस माइनस तो जिस चतुर्थांश में होगा उससे देख लेंगे। सेक लिखा हुआ है किस चतुर्थांश में है, 180 माइनस थीटा, दूसरे में है, दूसरे में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। उम्मीद है आप लोग यहां तक बहुत अच्छे से सब समझ गए होंगे। अब हम आप लोगों को थोड़े से फार्मूले वगैरह और इसमें बता देते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक पेज इसमें ऐड करते हैं, और जैसे कि पहली आइडेंटिटी है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस थीटा के जगह पर, यहां पर ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, यहां पर जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर है ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये वाला थीटा एक ही जैसा होना चाहिए, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इस थीटा के जगह पर राम, श्याम, मोहन, घनश्याम किसी को बिठा दो। अगर राम यहाँ बैठा है तो राम यहाँ भी बैठा होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे आंसर 1 आएगा, ठीक है। मतलब थीटा जहां पर लिखा है यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू, मतलब कोई सेम वैल्यू लिखी होनी चाहिए। जैसे कि हम दूसरा को लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ही हम लिख सकते हैं 1 के। क्यों? क्योंकि यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ठीक है। तो ये थीटा से नहीं डरना है। जैसे कि अगर लिखा हो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, तो इसका मान भी होगा 1, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इतना यहां तक समझ में आया है तो इसके बाद और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और क्या पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस 1 को अगर उधर हम ले जाएं तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। उम्मीद है कि यहां तक समझ में आया होगा। अगर इसी में हम tan को उधर ले जाते हैं तो लिखते हैं 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। उम्मीद है यहां तक हमने जो बताया आपको समझ में आया होगा। एक इसमें और आइडेंटिटीज है, इसको बोलते हैं सर्वसमीका, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, या 1 इज इक्वल टू कॉट को उधर ले जाओ तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर अगर हम इस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये भी लिख सकते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उम्मीद है आप लोगों को जो हमने इसका बेसिक बताया है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब हम इसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा इनकी सबकी वैल्यू होती हैं वो एक बार इसका चार्ट बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चार्ट कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा, फिर क्या लिखेंगे कॉस थीटा, फिर क्या लिखेंगे टैन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, फिर लिखेंगे 45 डिग्री, और फिर लिखेंगे 60 डिग्री, और फिर लिखेंगे 90 डिग्री, और फिर लिखेंगे 180। इसकी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है आप लोग केवल और केवल जो हम बता रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा बस। साइन 0 का मान होता है 0,
साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 का मान 1/√2 और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। ठीक है, कोई ट्रिक से याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार इसको अच्छे मन से पढ़ने की आवश्यकता है, अपने आप याद हो जाएगा। वरना अगर ट्रिक से याद करोगे तो दो काम हमको करने पड़ते हैं। पहली बात तो हमको ट्रिक याद करनी पड़ती है और दूसरी ट्रिक के साथ में ये भी याद करने पड़ते हैं। तो जब ट्रिक कोई का यूज करते हैं तो हम दो चीजें एक साथ में करते हैं। अगर केवल इसे ही याद करना है तो ये तो आसान रहेगा, एक ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान 1/2 होता है। 90 का मान 0 होता है। ऐसे ही tan 0 का मान 0 होता है। tan 60 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने वैल्यू याद कर ली है। किसकी वैल्यू याद कर ली है, कॉट की वैल्यू याद कर ली है, आपने सेक की वैल्यू भी याद कर ली है और आपने कॉसेक की भी वैल्यू याद कर ली है। बस आपको पता नहीं चला कैसे याद कर ली है। समझो, एक बात मेरी केवल याद रखना, अगर 1/∞ लिखा है इसकी वैल्यू 0 होती है, 1/0 लिखा है इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। बस दो चीजें आपको याद रखनी है, आपने सब याद कर लिया। कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। देखो समझो, जो कॉट लिखा हुआ है, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। अब मान लो हमको कॉट 0 का मान बताना है तो हम इसे लिखेंगे कॉट 0 डिग्री बराबर 1/tan 0 डिग्री। tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए कॉट 0 डिग्री का मान 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। इसलिए हमने बताया था ये याद रखना है। तो इसका मान हो गया इन्फिनिटी। कॉट 0 का मान मतलब कॉट 0 डिग्री का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और जहां पर इन्फिनिटी लिखा है इसको अपरिभाषित भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरह से कॉट 30 का मान जस्ट इसको पलट दो √3। कॉट 45 का मान एक ही होता है। कॉट 60 का मान जस्ट इसको पलटो मतलब 1/√3 और कॉट 90 का मान जस्ट इसको पलटोगे तो ये आएगा मतलब कि 0। सेक 0 का मान, तो सेक 0 का मान निकालेंगे तो cos A का मान कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहां से अगर आप लोग सॉल्व करेंगे सेक 0 डिग्री बराबर तो 1/cos 0 डिग्री लिखेंगे। cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए सेक 0 डिग्री का मान भी 1 ही होगा। ठीक है, और सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 ये वाला। फिर इसको पलटो √2 और फिर इसको पलटेंगे, कितना आएगा यहाँ पर, केवल आ जाएगा 2। ठीक है, सेक 60 का मान 2 और अगर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 0 लिखा है तो बटे में 0 करेंगे तो यहाँ पर आएगा इन्फिनिटी। सेक 90 का मान कितना आ जाएगा, सेक 90 का मान आ जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पर 90 रखोगे, यहाँ 90 रखोगे और cos 90 का मान होता है 0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी। उम्मीद है समझ में आया होगा। कॉसेक 0 का मान, तो कॉसेक 0 मतलब कि इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि 1/sin बनेगा। इसको 1/sin करोगे तो 2 आएगा, इसको 1/sin करोगे √2 आएगा, इसको 1/sin करोगे तो 2/√3 आएगा, इसको 1/sin करोगे तो 1/sin करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी वैल्यू आपको कैसे याद करनी है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब हम केवल क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या है, ढूंढ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये। पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए करना क्या है, क्वेश्चन को हल करना है जैसे लिखा हुआ है, कह रहा है यदि साइन A बराबर 3/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास साइन A बराबर लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे इस तरह से।
और इसमें हम मान लेंगे कि जो हमारे पास ये वाला एंगल है ये है ए, ठीक है, ये क्या है, ए है। तो ए के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, और ये होती है आधार, और ये होती है कर्ण। आप लोगों को पता है साइन ए बराबर क्या होता है या साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण होता है। इसका मतलब 3/5 दिया हुआ है, ये 3 ये लिखा हुआ है और 5 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने एक आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हमने बताई थी, वो बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कितना कर्ण दिया है, कर्ण देखो दिया है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार को मान लेते हैं a का स्क्वायर, तो 9 इधर आएगा, 25 माइनस 9 बराबर a स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 25 से 9 जाएगा 16, तो a का मान आ जाएगा 4। a मतलब कि आधार से हम रख रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ गया 4। अब हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। साइन तो हमको पता ही है, और साइन के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस ए, कॉस के बाद लिख सकते हैं सेक ए, सेक ए के बाद हम लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए के बाद लिखेंगे टैन ए, और टैन के बाद लिखेंगे कॉट ए, ठीक है। तो कॉस ए क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। ये सेक ए क्या होता है, सेक ए होता है कर्ण बटे आधार। कॉसेक ए क्या होगा, ये होगा कर्ण बटे लंब। टैन क्या होगा, ये लंब बटे आधार, और कॉट क्या होता है, ये आधार बटे लंब होता है। सबके मान यहाँ पर रख लो। आधार कितना निकल के आया है 4, कर्ण कितना है 5, कॉसेक जस्ट इसको पलट दो 5/4, क्योंकि कॉस का अपोजिट क्या है, सेक है, तो इसको पलट रहे हैं केवल। कॉसेक अगर साइन दिया है कॉसेक बता ही सकते हैं। कर्ण कितना आया है, कर्ण हमारे पास 5, और लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3, ठीक है। फिर टैन ए, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, फिर आधार 4 और लंब है 3। इस तरह से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात इसमें बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और उसको करते हैं सॉल्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में 2 बार में हो गया है, एक बार लिखना है। कोण बी 90 डिग्री तथा ए बी बराबर BC हो तो साइन ए तथा कॉस ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कोण है हमारे पास, उसमें B 90 डिग्री है, मतलब कि जो ये वाला कोण है यहाँ पर ये 90 डिग्री है, इसका नाम B है, तो इसका नाम हम A रख लेते हैं, इसका नाम C रख लेते हैं, अच्छा लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ABC इसमें दिया हुआ है। अब कह रहा AB बराबर BC है। AB बराबर क्या है, AB बराबर BC है। इसमें दिया हुआ है, क्या दिया है, AB बराबर BC। AB बराबर BC अगर दिया हुआ है तो हमको बताना क्या है, साइन A और कॉस A के मान। तो कैसे इसमें हम निकालेंगे, देखो ये 90 है, ये और ये बराबर है, तो हम कर्ण की वैल्यू बता सकते हैं कि कर्ण की वैल्यू क्या होगी। तो कर्ण की वैल्यू मतलब कि AC स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कह रहा है AB बराबर BC है, तो इसलिए लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस, इसको भी AB लिख लो, AB स्क्वायर। तो मतलब कि AC स्क्वायर बराबर AB मतलब 2AB स्क्वायर। तो हम इधर लिख सकते हैं AC का होल ऑफ स्क्वायर बराबर √2 AB का होल ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास AC यहाँ से निकल के आएगा √2 AB। उम्मीद है यहाँ पर आपको समझ में आया होगा इतना। अब हमको साइन ए कॉस से बताना है,
तो ए है हमारे पास ये, ए क्या है हमारे पास ये, ठीक है, ये ए है। तो साइन ए क्या आएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा, अभी लंब तो ये हो गया बीसी और कर्ण क्या हो गया ए सी। तो यहां पर ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर है, इसको लिखेंगे, देखो बी सी भी बराबर है ए बी के, तो यहाँ पर ए बी लिखेंगे, फिर ए सी का मान, ए सी का मान है √2 ए बी। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, साइन ए बराबर 1/√2, ठीक है। इसी तरह से कॉस ए का मान जब निकालेंगे तो कॉस ए बी 1/2 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका जो लंब और जो आधार है वो इक्वल है। तो लंब और आधार अगर इक्वल है तो साइन ए कॉस ए के मान एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, रिकॉर्डिंग में माइक वगैरह देखना पड़ता है ना, क्योंकि कभी कभी होता है कि आवाज चली जाती है, और आवाज अगर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने दिख रहा है यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता अचानक से माइक खराब हो गया, मतलब माइक की आवाज चली गई, हो सकता है हम लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और बैटरी डाउन पड़ गई तो क्लास रुक गई। तो ये सब बहुत सारी ऑनलाइन में समस्याएं लगी रहती हैं, ठीक है। बाकी इन्हीं समस्याओं से आगे चलना है और आप लोगों को अच्छे से अच्छे पढ़ाना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि a बराबर है 30 डिग्री, तो a प्लस tan स्क्वायर ए बाई, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर मिसप्रिंट, ठीक है, क्वेश्चन है मिसप्रिंट। क्या कह रहा है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ अपॉन लगा होगा, ठीक है, अपॉन लगा होगा हमारे हिसाब से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। हमको मान बताना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का, ठीक है। ए का मान कितना है 30 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस tan 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट 30 डिग्री का स्क्वायर। तो अभी हमने वैल्यू इसमें बताई है सबको, तो tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 30 का मान, tan 30 का मान क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। समझो इसको हम लिखेंगे तो 1 प्लस स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, 1/3 अपॉन स्क्वायर करेंगे इसका भी रूट हट जाएगा, मतलब 1 प्लस 3, इसके नीचे 1 मानो, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 3 प्लस ऊपर 1, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में तो 3, फिर नीचे हो जाएगा 4, तो ऊपर कितना आएगा 4/3, इसके नीचे अगर हम 1 मान लें तो मल्टीप्लाई 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 4 से 4 कटेगा, आंसर आएगा 1/3, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त शानदार आपके सामने लिखा हुआ है। क्या कह रहा है ये कहता है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताओ क्या होगा। देखो दिया है, इसमें क्या दिया है, देखो दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर है 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा, इस कॉस को नीचे ले आओ साइन के, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1। साइन बटा कॉस क्या होता है, ये होता है tan थीटा। सॉरी मैंने इसलिए आपसे बोल दिया क्योंकि अभी जब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने tan थीटा का ये वाला फॉर्म आपको नहीं बताया था कि tan थीटा को हम साइन अपन कॉस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि साइन बटे कॉस को हम tan थीटा भी लिख सकते हैं, और जो एक जो वैल्यू होती है इसका मान होता है, ये होता है tan 45 का मान, अभी बताया था,
इसलिए tan से tan को हम हटा सकते हैं और थीटा बराबर लिख सकते हैं 45 डिग्री। अब हमको जिसका मान बताना उठा लो। इसका मान बताना है sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो ये हो जाएगा sin थीटा का मान कितना है 45 की होल पावर 4 प्लस cos 45 की होल पावर 4। तो sin 45 का मान 1/√2 की पावर 4 प्लस इसका मान भी 1/√2 की पावर 4। देखो अगर केवल पावर यहाँ पर 2 होती तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, मगर यहाँ पर पावर कितनी है 4 है, मतलब कि 4 बार √2 लिखा होगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/4 1/4 मतलब 4 एलसीएम मिल गया, ऊपर जुड़ जाएगा 1 + 1 क्या आएगा 2/4 मतलब कि आंसर आएगा 1/2। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके छोटे छोटे से क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे ही सब सॉल्व कर डालेंगे हम लोग। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है कि sin π/6 प्लस cos π/3 माइनस tan π/4 बराबर -1/2। तो उसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट ये है कि इसमें हमको ये कह रहा है कि साइन इसके बराबर ये वाला सिद्ध करो। ठीक है, क्या करना है सिद्ध करना है। तो ये हो जाएगा sin π/6 प्लस cos π/3 माइनस tan π/4। हम पाई को आपको बताते हैं होता क्या है। जो पाई होती है इसकी वैल्यू होती है 1 डिग्री। जब भी हम एरिया वगैरह निकाल रहे होते हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे होते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7 मतलब 3.14 लेते हैं। मगर त्रिकोणमिति जब हम सॉल्व कर रहे होंगे एंगल वगैरह, तो वहां पर हम पाई का वैल्यू 180 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पाई का मान हमको कितना रखना है 180। तो यहाँ हो जाएगा साइन 180/6 प्लस कॉस 180/3 माइनस tan 180/4। ठीक है, और इसके बाद देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा साइन 6 से कट जाए 6 × 18 30 डिग्री प्लस कॉस 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18 60 डिग्री 60 लिखा है यहाँ पर प्लस माइनस है, और tan 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 45। देखो tan 30 का मान 1/2 होता है 1/2 प्लस cos 60 का मान 1/2 होता है माइनस tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ गलती कर दी, गलती तो नहीं की है। 1/2 इसका मान हो जाएगा 1/2 1 हो जाएगा -1, आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है, क्योंकि π/6 हमने यहाँ पर सही रखा 30, cos π/3 मतलब कि 60 वो भी सही रखा हुआ है, tan π/4 वो भी सही रखा हुआ है। मतलब कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं मिसप्रिंट है। यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना होगा माइनस का, यहाँ पर हमको सिद्ध करना है 0। ठीक है, तो मिलते हैं अब आपको अगली क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ और जबरदस्त उमंग और उल्लास से। तब तक के लिए आप देखते रहिए शिवाजी एजुकेशन, और क्योंकि इस एजुकेशनल चैनल पर हम आपके लिए ऐसे ही जो एजुकेशनल वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक पर, मैथ, साइंस या हिंदी, SST, इस तरह की क्लासें लाते रहेंगे। धन्यवाद।